आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक रिजरेक्शन के बारे में। मैकेनिक रिजरेक्शन मैकेनिक सीरीज की दूसरी फिल्म है। तो अगर अब तक आपने पहली फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें। अब तक हमने देखा था कि आर्थर का घर जल चुका था और सबको ये लगने लगा था कि आर्थर अब मर चुका है, इसीलिए आर्थर ने भी उस शहर को छोड़ दिया था और अब आर्थर आकर के ब्राजील में रहने लगा है। लेकिन ये कातिल का काम उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए ब्राजील में भी आर्थर को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने ब्राजील का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक बोट को देखते हैं और ये वही बोट है जिसके अंदर आर्थर रहता है। और आर्थर ने अपने पूरे बोट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा करके रखा हुआ है और वो यहाँ पे एक शानदार जिंदगी जी रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी आर्थर के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आर्थर यहाँ पे अपना नाम बदल करके रह रहा है और हमेशा की तरह आर्थर यहाँ पर भी अपनी जिंदगी को बहुत ही रूटीन के साथ जीता है। इसीलिए रूटीन के मुताबिक वो सही वक्त पे बाहर घूमने के लिए निकलता है। लेकिन हमें पता है कि आर्थर कितना चौकन्ना रहता है, इसीलिए वो अपने पुराने घर की तरह यहाँ पर भी जाने से पहले बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि आर्थर नहीं चाहता कि कोई भी उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर के अंदर आए और उसके किसी सामान को लेकर के जाए। इसीलिए वो यहाँ पर भी बॉम्ब लगा करके चला जाता है। लेकिन बाहर जाने के बाद आर्थर जैसे ही एक बार में जाता है, उसके सामने आकर के एक लड़की बैठती है और यहाँ पे आर्थर को पता लगता है कि ये लड़की बहुत दिनों से उस पर नजर रख रही है। और अब ये लड़की आर्थर को कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा असली नाम आर्थर है और तुम शायद यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकते। और मुझे ये भी पता है कि तुम एक कातिल हो और तुम्हारा तरीका बहुत ही अलग है। तुम जिसे भी मारते हो उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी मौत किसी नेचुरल तरीके से हुई है और यही चीज तुम्हें औरों से अलग बनाती है। और तुम गायब होने में भी माहिर हो, क्योंकि पूरी दुनिया को लगता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम वही पुराने आर्थर हो। इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें 3 लोगों को मारना है। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद आर्थर कहता है कि तुम गलत आदमी के पास आई हो, और अगर मैं आर्थर हूँ भी तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तब ये लड़की कहती है कि तुम्हें ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ेगा, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर विश्वास ना हो तो अपनी दाईं तरफ देखो, वहाँ जितने सारे लोग नजर आ रहे हैं वो सारे मेरे आदमी हैं और मेरे एक इशारे पे वो तुम्हें मार देंगे। और अब इन बातों को सुनते ही आर्थर इस लड़की की तस्वीर खींच लेता है और जैसे ही सारे लोग आर्थर को तस्वीर खींचते हुए देखते हैं वो आर्थर पे हमला कर देते हैं। लेकिन आर्थर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं और शायद इन्हें आर्थर के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए आर्थर से भिड़ रहे हैं। और अब आर्थर यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो एक एक करके सारे लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देता है और इन्हें मारने के बाद बड़े ही कमाल तरीके से यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने बोट के पास पहुँचता है वो देखता है कि उसके बोट के अंदर बहुत सारे लोग घुस चुके हैं और वो बोट की तलाशी ले रहे हैं। और इस चीज को देखने के बाद आर्थर को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने पूरे बोट को उड़ा देता है और उसके साथ साथ वो सारे लोग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब आर्थर के पास कोई भी घर नहीं, इसीलिए आर्थर पहुंचता है अपने सेफ हाउस, क्योंकि आर्थर ने एक कंटेनर के अंदर अपना सारा सामान रखा हुआ है। इसीलिए आर्थर पहुंचता है उस कंटेनर के अंदर और अपनी सारी चीजों को निकालने लगता है। लेकिन सबसे पहले वो अपने लैपटॉप को निकालता है और लैपटॉप के अंदर उस लड़की की तस्वीर अपलोड करता है ताकि वो इस लड़की के बारे में और कुछ जान सके। और उसके बाद वो एक बड़े से ट्रंक को बाहर निकालता है और इस ट्रंक के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे हथियार भी। और फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे पासपोर्ट्स देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे मोबाइल्स। और हमें पता लगता है कि आर्थर इन सारी चीजों का इस्तेमाल करता है गुमनाम रहने के लिए। और अब आर्थर फिर से पैकिंग करने लगता है ताकि वो ब्राजील को छोड़ सके। लेकिन ब्राजील को छोड़ने से पहले वो ब्राजील वाले पासपोर्ट को जला देता है, क्योंकि ब्राजील में आर्थर का नाम था सेंटोस, इसलिए आर्थर अब इस नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और अब वो अपने पासपोर्ट को जलाता है और यहाँ से निकल जाता है और जल्दी ही आर्थर पहुंचता है थाईलैंड। और थाईलैंड आते ही आर्थर की मुलाकात होती है मे से। मे और आर्थर कभी एक साथ काम किया करते थे, इसीलिए इन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी है। और आर्थर को यहाँ देखने के बाद मे बहुत ही ज्यादा खुश है, इसीलिए वो उसे रहने का ठिकाना भी देती है। और अब आर्थर थाईलैंड में अपना समय बिताने लगता है और वो ब्राजील वाली लड़की की डिटेल्स निकालने लगता है। तब उसे पता लगता है कि इस लड़की का नाम है रेनी ट्रैन और रेनी रिया क्रैन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है और क्रैन एक बहुत बड़ा माफिया है और आर्थर क्रैन के काम से भली भांति वाकिफ है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्रैन उससे क्या काम करवाना चाहता है। तभी यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसके चेहरे पे और शरीर पे चोटों के निशान हैं और ये लड़की आती है मे के पास और कहती है कि उसे कुछ दवाइयाँ चाहिए। फिर मे इस लड़की का नाम पूछती है और ये लड़की बताती है कि इसका नाम है जीना और ये सामने वाले बोट पे रहती है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद मे उसे कुछ दवाइयाँ देती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो। और वो जीना से ये भी पूछती है कि तुम्हें किसने मारा है। तब जीना बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने। और इतना कहने के बाद जीना यहाँ से चली जाती है। तभी रात में मे देखती है कि जीना की बोट से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं और जीना बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही है
इसीलिए मे डर जाती है और वो आर्थर के पास जाती है और कहती है कि अगर हमने उस लड़की की मदद नहीं की तो उसका बॉयफ्रेंड उसे जान से मार देगा, इसीलिए तुम्हें उसे बचाने जाना पड़ेगा। और इन बातों को सुनने के बाद आर्थर भी उसे बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन आर्थर जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, जीना का बॉयफ्रेंड आर्थर के साथ भी बदतमीजी करने लगता है और देखते ही देखते वो आर्थर पे हमला भी करने लगता है। इसीलिए इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इसी लड़ाई के दौरान आर्थर जीना के बॉयफ्रेंड को मार देता है और उसी बोट पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तब आर्थर जीना को कहता है कि ये मर चुका है, इसीलिए हमें इस पूरे बोट को आग लगाना पड़ेगा वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। और जीना भी इस बात के लिए मान जाती है और आर्थर इस बोट को जलाने लगता है। तभी आर्थर जीना का मोबाइल देखता है और वो जैसे उस मोबाइल को चेक करता है, उसे उस मोबाइल के अंदर अपनी तस्वीर मिलती है और आर्थर अपनी तस्वीर देखने के बाद घबरा जाता है और समझ नहीं पाता है कि आखिर जीना के फोन में उसकी तस्वीर कैसे आई। इसीलिए अब आर्थर जीना पे बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम्हारे फोन में मेरी तस्वीर कैसे आई, अभी के अभी मुझे पूरी सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद जीना बुरी तरीके से डर जाती है और कहती है कि मुझे गोली मत मारो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा सच बता रही हूँ। और इतना कहने के बाद जीना उसे सच्चाई बताने लगती है कि थोड़े दिनों पहले क्रेन नाम के एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और अब वो उसे मारने की धमकी दे रहा है और क्रेन ने ही जीना को बोला यहाँ आने के लिए ताकि वो तुम्हें फंसा सके, फिर क्रेन तुमसे अपना काम करवा सके। और इन सारी बातों को बताने के बाद जीना ये भी कहती है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, जैसा क्रेन ने मुझे करने के लिए कहा मैंने बस वैसा ही किया है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद आर्थर भी इन सारी बातों को समझ जाता है और जीना को लेकर के मे के पास जाता है और अब ये तीनों एक साथ रहने लगते हैं और वक्त के साथ साथ जीना और आर्थर दोनों करीब आने लगते हैं। और जीना आर्थर को बताती है कि वो पहले एक टीचर हुआ करती थी लेकिन फिर क्रेन ने उसे पकड़ लिया और तब से उसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन अगर जीना कभी आजाद हो पाई तो वो फिर से बच्चों को पढ़ाएगी। और आर्थर को जीना की ये सारी बातें बहुत ही प्यारी लगती हैं, इसीलिए धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। तभी इसी बीच इनके घर को चारों तरफ से थाईलैंड पुलिस घेर लेती है और वो जीना और आर्थर को पकड़ लेते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय पुलिस वाले इन्हें लेकर के क्रेन के पास चले जाते हैं, जहाँ पे क्रेन को ये बात पता लग जाती है कि आर्थर अब जीना को चाहने लगा है। इसीलिए क्रेन इस चीज का फायदा उठाता है और आर्थर से कहता है कि अगर तुम जीना को जिंदा देखना चाहते हो तब तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और तुम्हें 3 लोगों को मारना पड़ेगा। और अगर तुमने इन 3 लोगों को नहीं मारा तब मैं जीना के साथ साथ कंबोडिया के शेल्टर के सारे बच्चों को मार दूंगा जहाँ पे जीना पढ़ाया करती थी। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद आर्थर भी उन तीनों लोगों को मारने के लिए मान जाता है। तब क्रेन उसे पहले आदमी का नाम बताता है और उस पहले आदमी का नाम है क्रील और क्रील एक अफ्रीकन वॉरलॉर्ड है और क्रील को अभी मलेशिया के सबसे सुरक्षित जेल में रखा गया है और ये जेल बिल्कुल समंदर के बीचों बीच है और इस जेल के चारों तरफ बड़ी बड़ी शार्क मछलियां हैं, इसीलिए वहाँ तक जाना या फिर वहाँ से बच के आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी आर्थर इस काम को करने के लिए मान जाता है। तब क्रेन उसे बताता है कि क्रील के बहुत सारे अपने लोग हैं उस जेल में, इसीलिए अंदर जाने के बाद भी उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब आर्थर अपनी योजना बनाने लगता है और उस जेल तक पहुंचने के लिए वो सबसे पहले अपना गेटअप एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की तरह बनाता है। इसीलिए जल्दी ही पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने के बाद उसे भी मलेशिया के उसी जेल में भेज दिया जाता है। और जेल के अंदर दाखिल होते ही आर्थर एक आदमी को देखता है जो कि क्रील को मारने जा रहा है और ये आदमी पहले क्रील का राइट हैंड हुआ करता था, लेकिन अब वो क्रील का जानी दुश्मन है, इसीलिए वो क्रील को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ऐन वक्त पर आर्थर क्रील को बचा लेता है और वो उस आदमी को भी मारने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद क्रील बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो आर्थर को अपने गिरोह में शामिल कर लेता है और वो जल्दी ही आर्थर को अपने साथ खाने पे इनवाइट करता है। और खाना खाते समय आर्थर और क्रील दोनों ही अकेले होते हैं और यही वो समय होता है जब आर्थर क्रील को मारता है। और क्रील को मारने के बाद वो उसकी मौत को बड़े ही आसानी के साथ नेचुरल डेथ बना देता है। और अब क्रील को मारने के बाद आर्थर को कैसे भी यहाँ से निकलना है, इसीलिए सबसे पहले वो दीवार में एक छेद करता है और फिर अपने शरीर पे एक ऐसा केमिकल लगाता है जिससे शार्क दूर रहते हैं। और इस केमिकल को लगाने के बाद वो पानी के अंदर कूद जाता है और तैरता हुआ जेल से बहुत दूर निकल जाता है। तभी दूर जाने के बाद उसे क्रेन का शिप नजर आता है, जहाँ पे क्रेन के बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं। और अब क्रेन के लोग आर्थर को अपने शिप में बैठाते हैं और यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। और जैसे ही आर्थर क्रेन के आदमियों के पास पहुँचता है, वो सबसे पहले जीना से बात करने के लिए कहता है और जीना से बात करने के बाद वो संतुष्ट भी हो जाता है। तब आर्थर को उसके दूसरे टारगेट के बारे में बताया जाता है और इसका दूसरा टारगेट होता है एक ड्रग डीलर और उसके साथ साथ ये आदमी लड़कियों की तस्करी भी करता है और बहुत दिनों से ये आदमी ये सारे गंदे काम कर रहा है, इसीलिए इसने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं। इसीलिए ये आदमी बहुत ही आलीशान जिंदगी जीता है और इसे पता है कि इसे बहुत सारे लोग मारना चाहते हैं, इसीलिए इसने अपने पास बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी रखी हुई है और आर्थर को भी ये बात पता है। इसीलिए आर्थर जानता है कि इसे मारना इतना आसान नहीं होगा और इसे सामने से मारना तो बिल्कुल भी मुश्किल है। इसीलिए आर्थर एक अलग योजना बनाता है और वो इस आदमी के बारे में रिसर्च करने लगता है और आर्थर को इसके कांच के स्विमिंग पूल के बारे में पता लगता है जो कि बिल्डिंग के सबसे ऊपरी माले पे है और ये आदमी हर रोज उसमें स्विमिंग करता है और इस स्विमिंग पूल के नीचे सिर्फ और सिर्फ कांच है
इसीलिए अब आर्थर कांच को तोड़ने वाला केमिकल बनाने लगता है और इस केमिकल के बनने के बाद अगले दिन आर्थर पहुंचता है उस बिल्डिंग में और वो बिल्डिंग के कांच की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है और वो जल्दी ही पहुंचता है सबसे ऊपरी माले पे और उस आदमी के आने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही उसे पता लगता है कि वो आदमी आने वाला है तभी वो कांच के नीचे उस केमिकल को लगा देता है। फिर जैसे ही वो आदमी स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है नीचे की कांच टूट जाती है और वो आदमी बिल्डिंग के सबसे ऊपरी माले से नीचे गिरता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से आर्थर का दूसरा काम भी पूरा हो जाता है और काम पूरा होने के बाद आर्थर एक बार फिर से जीना से बात करता है, लेकिन जीना वीडियो कॉल के दौरान अपने बोट की कुछ झलकियां दिखा देती है ताकि आर्थर को पता लग जाए कि वो कौन से बोट पे है और आर्थर भी जल्दी से उस बोट को पहचान लेता है। फिर देखते ही देखते आर्थर पहुंचता है उस बोट पे और वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है और वो जीना को लेकर के वहाँ से भागने ही वाला होता है। तभी क्रेन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पे क्रेन भी आ जाता है और वो आर्थर को कहता है कि तुमने फिर से नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए अब तुम्हें तीसरे आदमी को मारने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त मिलेगा और अगर तुमने 24 घंटे में उसे नहीं मारा तब हम जीना और उन सारे बच्चों को मार देंगे। इसीलिए अब आर्थर तीसरे आदमी को मारने के लिए निकल पड़ता है। तीसरे आदमी का नाम है मैक्स और मैक्स दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स डीलर्स में से एक है और मैक्स के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं। इसीलिए मैक्स को मारना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैक्स के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन कातिल भी हैं जो कि हमेशा ही उसके साथ होते हैं और उसके साथ साथ मैक्स जिस जगह पे रहता है उस जगह पे हर जगह हथियार भरे पड़े हैं। इसीलिए मैक्स तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आर्थर मैक्स तक पहुंचने की प्लानिंग करने लगता है और जल्दी ही वो पहुंचता है मैक्स के घर के पास जहाँ पे वो उसके आदमियों को एक एक करके मारने लगता है और देखते ही देखते वो यहाँ के सारे सिक्योरिटी को डिसेबल भी करने लगता है। लेकिन आर्थर ये भी जानता है कि वो अपने लाख कोशिशों के बाद भी मैक्स तक नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए आर्थर पहुँचता है यहाँ के सबसे सुरक्षित कमरे में और वो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना देता है ताकि मैक्स भागता हुआ इसी कमरे में आए क्योंकि ये यहाँ का सबसे सुरक्षित कमरा है। और ऐसा ही होता है, जल्दी ही मैक्स भी इसी कमरे में आ जाता है। तब आर्थर मैक्स पे बंदूक तान देता है और बंदूक तानने के बाद कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मरने का दिखावा करो। और मुझे ये भी पता है कि क्रेन तुम्हें क्यों मरवाना चाहता है। क्रेन तुम्हें इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सारे हथियार वो ले ले और तुम्हारे धंधे पे पूरा का पूरा उसका कब्जा हो जाए। लेकिन मैं कैसे भी क्रेन को खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मरने का दिखावा करो ताकि क्रेन के सारे लोग यहाँ पे आ जाए और क्रेन के सारे लोग जैसे ही यहाँ पे आएंगे हम उनका खात्मा कर देंगे और जब सारे लोगों का खात्मा हो जाएगा तब मैं आराम से उसके बोट तक पहुँच पाऊंगा और बोट तक पहुँचने के बाद मैं जीना को छुड़ा लूंगा। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद मैक्स भी मान जाता है और जल्दी ये लोग हर तरफ एक खबर फैला देते हैं कि मैक्स मर चुका है। और इस खबर को सुनते ही क्रेन अपने सारे लोगों को यहाँ पे भेज देता है, लेकिन ये सारे लोग पहले से ही तैयार होते हैं उनके सारे लोगों को मारने के लिए। इसीलिए देखते ही देखते क्रेन के सारे लोग मारे जाते हैं और अब आर्थर का रास्ता बिल्कुल साफ होता है। इसीलिए आर्थर जल्दी ही पहुँचता है शिप पे जहाँ पे जीना को बंदी बना करके रखा गया है और अब वो एक एक करके क्रेन के सारे लोगों को वहाँ पर भी मारने लगता है। और देखते ही देखते यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है और सारे लोग आर्थर पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। इसीलिए जीना भी आर्थर को बचाने आ जाती है, लेकिन इसी बीच जीना को भी एक गोली लग जाती है और जीना की हालत खराब होने लगती है। लेकिन आर्थर नहीं चाहता कि जीना को कुछ भी हो, इसीलिए वो जीना को एक मिनी शिप में बैठा करके यहाँ से भगा देता है और वो फिर से सारे लोगों को मारने लगता है। तब तक क्रेन को भी ये बात पता लग जाती है कि उसके लगभग सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसीलिए वो शिप के बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जो कि जल्दी ही फटने वाला है और अब इनके बीच लड़ाई होने लगती है और जल्दी ही आर्थर पहुंचता है क्रेन के पास और क्रेन आर्थर को कहता है कि जल्दी ये पूरा का पूरा शिप ब्लास्ट होने वाला है। इसीलिए अब आर्थर और क्रेन लड़ने लगते हैं, लेकिन अंत में आर्थर क्रेन को इसी शिप से बांध देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसीलिए पूरा का पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है और जीना दूर से इन सारी चीजों को देख रही होती है और उसे लगता है कि उसने आर्थर को खो दिया। इसीलिए जीना बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और वो कंबोडिया अपने बच्चों के पास वापस चली जाती है और एक बार फिर से वो शेल्टर में पढ़ाने लगती है और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद एक दिन आर्थर वहाँ पे वापस आ जाता है और आर्थर को देखने के बाद जीना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो कि उस शिप के बारे में सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहा है और वो इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आर्थर मरा कैसे। तभी मैक्स को यहाँ पे एक वीडियो क्लिप मिलती है जहाँ पे वो आर्थर को एक कंपार्टमेंट से बाहर आते हुए देखता है और मैक्स को यहाँ पे पता लगता है कि हर एक शिप में एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है जिसपे बॉम्ब का भी कोई असर नहीं होता और आर्थर को ये बात पता थी। इसीलिए वो सही समय में जाकर के उस कंपार्टमेंट में छुप गया और बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बड़े ही आसानी से वहाँ से निकल गया। लेकिन मैक्स नहीं चाहता कि पूरी दुनिया को इस बारे में पता लगे कि आर्थर अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो इस वीडियो क्लिप को डिलीट कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आर्थर की कहानी यहीं पे खत्म होती है और उसके साथ साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।